बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद होगी आपके यहाँ पर सब ठीक ठाक होंगे, सब तरह से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबसे पहले तो मैं ये कह दूँ, आज सबको मेरी तरफ़ से, आप सबको मेरी तरफ़ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आप हर सबके घर वालों से और आप सबके फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी तरफ़ से और मेरे घर वालों की तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। तो मैं आज आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। तो वो वीडियो इस तरीके से है कि कबूतर जो है, मैंने बहुत व्यूअर्स मेरे साथ कॉन्टेक्ट में है, तो जिन्होंने कबूतरों की पर उखेड़ कर दी। चलो खैर है, उन्होंने उखेड़ तो कर दी, लेकिन गलतियाँ उन्होंने कुछ की हैं जिसकी वजह से उखेड़ कर दी उन्होंने। और बेशक उनके पास टाइम नहीं था कबूतरबाजी करने का। अब कबूतरों को उखेड़ नहीं करते। आप लोग क्या करते हैं, कबूतरों को कैंची कर देते हैं, कैंची से उनके पर काट के उनको छोड़ देते हैं। अगर उड़ाने का आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास उड़ाने का टाइम है तो आप उनसे शौक करो, उनके पर अभी इतनी जल्दी मत खींचो। अगर आप लोगों ने इतनी जल्दी खींच दिए तो क्या होएगा, कबूतरों की कलियाँ जलेगी। वो कबूतरों की किसी की पहली कली जल जाएगी, किसी की चौथी जल जाएगी, किसी की पाँचवीं जल जाएगी। कबूतरों की कलियाँ जल जाएंगी इस तरीके से। आप लोगों ने, कुछ भाइयों ने गलत किया है कबूतरों के साथ। अभी उनका शौक का टाइम था तो उनको आप लोगों ने खींच दिया। चलो खींच तो दिया, कोई मसला नहीं। अगर उखेड़ कर दिए कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, उनकी केयर करनी है। उनको ये नहीं है कि आपने पिंजरे के अंदर ही बंद रखा हुआ, पिंजरे के अंदर ही दाना डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इससे कबूतर ख़राब हो जाएगा। उनकी केयर इस तरीके से की जाएगी, उनका पानी का कूड़ा नहीं रखना है आपने, उनको नहान से बचाना है। नहान से इसके लिए बचाना है क्योंकि हमने अभी अभी उनकी कलियाँ खींची हैं, अभी उनके ताज़े सुराख जो आएंगे पर के वो खुले होंगे। तो अगर वो गलती से उन कबूतरों ने नहा लिया, उन्होंने नहा लिया, तो क्या होएगा कि उसकी कली के अंदर जो सुराख होता है कली का, उस सुराख के अंदर पानी चला गया और पानी जाने के बाद उस सुराख के अंदर पीप बन जाएगी। पीप मतलब एक सफ़ेद कलर की पीप, कलर की पीप बन जाती है, वाइट कलर की। जैसे हमें भी चेहरे में कुछ दाने निकल आते हैं तो हम वाइट कलर के होते हैं, उसको दबाते हैं तो उसके अंदर से कचरा निकलता है। इस तरीके से उस कबूतरों की कलियों के सुराख के अंदर से भी इस तरीके से हो जाएगा। फिर वो कली का क्या है, जड़ जो उनकी होती है कबूतरों की कली की, वो जड़ ख़राब हो जाती है। जड़ ख़राब होने से उसकी कबूतरों की कली चल जाती है, वो कली फिर आती भी नहीं है, नुकसान हो जाता है कबूतरों का। क्या होता है कि फिर वो कबूतर सीज़न में तैयार तो हो जाता है, लेकिन क्या है ना, उड़ते वक्त उसकी अगर बीच की एक कली भी कम होगी तो वो तकलीफ़ देगा उस परिंदे को, वो दीवार पकड़ेगा। अगर किसी के घर के पास दीवार ऊंची होती है तो वो वहीं बैठ जाएगा, परेशान करेगा। इस तरीके से मैं भी कबूतर लेके आया हूँ बाहर से, मेरे पास भी कुछ कबूतर ऐसे आए हुए हैं। अगर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा वीडियो में, अभी मैं आपको वीडियो कैमरा जब बैक करूँगा तो मैं आपको वो कबूतर भी दिखाऊंगा, आप देखना। आप लोग ने वो गलतियाँ उन लोगों ने की हैं जिसकी वजह से उन कबूतरों की इतनी एक के मेरे ख्याल से 3 कलियाँ शार्ट है, शुरू से ले के 3 कलियाँ शार्ट है, और एक की 10वीं कली नहीं है, और दूसरे के भी 10वीं कली नहीं है। लेकिन उनको उड़ने में कितनी परेशानी होती है, उनको तकलीफ़ कितनी होती है, ये हम नहीं जानते, लेकिन वो परिंदा जानता है, उसको तकलीफ़ होती है उड़ने में। बेज़ुबान जानवर है ये, बेज़ुबान परिंदा है ये, हमें बोल नहीं सकता। अगर इसको कोई तकलीफ़ होगी ये हमें नहीं बताएगा, हमें खुद उस तकलीफ़ को समझना पड़ेगा। वो कैसे वो तकलीफ़ अपनी ज़ाहिर करेगा कबूतर, या फुल के बैठ गया है कबूतर, फुल गया मतलब अपने आप को फुला गया है। असकिया अगर जिस्म में किधर भी दर्द होएगा तो वो कबूतर हमेशा फूल जाता है, अपने पर फुला लेता है, वो एक जगह में बैठ जाता है। या वो कबूतर उड़ाने के टाइम में वो उड़ नहीं रहा, वो कबूतर इधर बैठ जाता है, उधर बैठ जाता है, या उधर दीवार में बैठ जाता है। उस कबूतर को भी कोई ना कोई मर्ज़ होता है या कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से वो कबूतर भी हमें अपना जो नुक्स होता है उनके अंदर वो शेयर करना होता है। ये आप कबूतरों में समझें, जब भी आपका कबूतर कोई ऐसे उड़ के नहीं जा रहा, आप ये देखें कि वो कल मेरा वो कबूतर बड़ा अच्छा उड़ रहा है, आज कबूतर क्यों नहीं जा रहा है, इसमें क्या वजह है, इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है जो ये कबूतर मेरा उड़ नहीं रहा। उसको पकड़ो, उसको चेक करो, उसके गला खोल के देखो अंदर कोई जहर बात तो नहीं हो गया, उसको कोई कंकर तो नहीं हो गया।
जब आप चक्की डाल रहे हो उस दौरान देखो वो चक्की उठा रहा है या नहीं उठा रहा, क्या प्रॉब्लम है, उसको समझना पड़ता है, उसकी दवाई दारू करनी पड़ती है, इलाज करना पड़ता है उसको। क्योंकि मैंने एक बहुत ही अच्छा इलाज आप लोग के साथ शेयर किया था, एक चूरन बनाया था मैंने, उसकी वीडियो बनाई थी मैंने, आप भाइयों के साथ शेयर किया था। जब भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कबूतर मेरा ऐसा सुस्त हुआ हुआ है, तो मैं उसको वही चूरन देता हूँ, मैं वही चूरन उनको देता हूँ। और दूसरे दिन मैं नहीं देखता उस परिंदे को कैसा है, लेकिन मैं जाल का दरवाज़ा खोलता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मेरा परिंदा आज वो इतना बेहतर हो गया कि उड़ के कबूतरों में कुश्ती कर रहा है, मेरे को उस पर दोबारा नज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिस हिसाब से मैंने आप लोग के साथ वो वीडियो शेयर की थी, अपने एक चूरन बनाया था मैंने, उसमें बहुत सारी मेडिसिन थी, उसमें बहुत सारा एक देसी कत्था था उसके अंदर, मैंने ये आप लोग के साथ शेयर की थी। आप भाइयों ने पता नहीं बनाया है नहीं बनाया, इसका मेरे को नहीं पता, लेकिन उस पर मेरा जो खर्चा हुआ था 5 से 6 हज़ार तक उस पर पैसा मेरा लग गया था। मैंने एक ही दफ़ा बनाया है और माशाल्लाह से वो 2 से 3 साल निकल जाएगा, ख़राब कभी होता नहीं है। वो जितना अगर पड़ा रहेगा तो उतना उसमें ताकतवर हो जाता है, उतनी उसकी तासीर अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अब कैमरा बैक की तरफ करते हैं और आप भाइयों को दिखाते हैं जो मेरे परिंदे हैं और किस कंडीशन में अभी वो घूम रहे हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। और जो मैंने कलियाँ जलाए हुए हैं उनके भी कलियाँ किस तरीके से जली हैं वो भी आपके साथ मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। वीडियो कैमरा बैक की तरफ करता हूँ। बस मैंने कहा कैमरा बैक की तरफ क्या करें, चलो सामने ही बैठे हुए तो सामने से ही आपको शेयर कर दें। अब मेरे कबूतरों की कलियाँ देखें, यही वो कबूतर है, आप कलियाँ इसकी गिने तो इसने अभी ये यहाँ से छोड़ दे, यहाँ से कलियाँ गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 कली का कबूतर है। ये 8 कली का, ये 8 कलियाँ का कबूतर है और इसकी 8 कलियों में ये देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ का इसका जो जोड़ होता है ना, जो सुराख होते हैं वो भी बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल ही नहीं है। 2 कलियाँ इसकी शार्ट है इस कबूतर की, इस कबूतर की 2 कलियाँ इस तरफ की शार्ट है। देख रहे हैं, आपको कलियाँ दिख रही भी होंगी, कबूतर की कलियाँ नहीं है। इस तरीके से इस तरफ की भी दिखा दूँ आपको, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाओ इस कबूतर की इस तरीके की कलियाँ कितनी है। इस तरीके इस तरफ जो कलियाँ है इसकी पूरी 10 कलियाँ पूरी है, इस तरफ की पूरी पर है, पूरे 10 पर पूरा ही है। ठीक है, और इस तरफ के इसके 2 कलियाँ शार्ट है और यह कबूतर 8 कली का है, 8 कलियाँ कबूतर है। और ये क्यों कली जलाया, कबूतर में कोई फ़र्क नहीं है, कबूतर नौजवान है, देख रहे हैं कबूतर नौजवान है, कोई बुढ़ा नहीं है, उम्र दराज कबूतर नहीं है, नौजवान कबूतर है। इसने कली क्यों जलाई, इसने कली इस तरीके से जलाई होगी कि किसी ने इसकी खून वाली कली खींच दी होगी, या झाड़ी के टाइम में इसकी उखेड़ करी है, या झाड़ी के टाइम में इसकी उखेड़ करके छोड़ा है और इसने नहा लिया, इसी कली के अंदर पानी चला गया तो इसकी कली जल गई। इस तरीके से इस कबूतर की कली जल जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह कबूतर मेरा देसी कबूतर है, ये देसी कट कबूतर खिलाए जाते हैं, ये देसियों में से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये कबूतर मेरा कमी नहीं करता है। हालांकि मैं बैठा हुआ हूँ नीचे से, मेरे सामने एक मकान है 2 मंजिला का, उसके ऊपर कबूतर मेरा ये नहीं बैठता, अभी बैठ रहा है ये कबूतर। अब क्यों बैठ रहा है, अब इसकी वजह मैं बताऊँगा क्यों बैठ रहा है, क्योंकि इसने अंदर से कलियाँ फेंक दी है। अब इसकी कितनी कलियाँ, ये 5 कलियाँ इसकी शुरू की पड़ी हुई है। अब ये 5 कली और अंदर की तब तकरीबन इसने अभी 2 कलियाँ फेंकी हुई हैं, तो ये 2 कलियाँ इसकी आ रही है, इसकी वजह से ये कबूतर तकलीफ़ दे रहा है, मेरे को परेशानी दे रहा है। इस कबूतर को मैं अभी नहीं उड़ाता, इस कबूतर को रोक देता हूँ। अगर एक बार भी आया हुआ होता तो ये खुद ब खुद नहीं जाता, इधर पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है, दीवार पे नहीं बैठता ये, क्योंकि इसकी आदत नहीं है कि सामने दीवार पे बैठे, ये पिंजरे के ऊपर बैठ जाता है, पिंजरे की छत पे बैठ जाता है। इसको फिर वहीं पर बैठा हो तो मैं वहाँ से इसको नहीं उड़ाता। अगर मेरे को पता है अगर मैं इसको यहाँ से ज़बरदस्ती उड़ाऊँगा तो ये दूसरी गलत जगह पकड़ लेगा, फिर मेरे को वहाँ से उड़ाने में परेशानी होगी, यही चीज़ें होती हैं। अब इस तरीके से मैं आपको दूसरा एक कबूतर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ये एक कबूतर ये है, कासनी लफ्ता खिलाए जाते हैं ये। तो ये भी देखें, इस तरफ के पूरे पर है और इस तरफ की 10वीं इसकी कली जल गई है, और 10वीं कली इसकी देखें किस तरीके से आ रही है। तकरीबन इसने ये 3 दफ़ा फेंक चुका है ये कली, आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इसने ये 3 दफ़ा कली फेंकी है, लेकिन इसका ये सुराख जो है खुला हुआ है, लेकिन इसकी कली सही नहीं हो रही। आप देख रहे हैं किस तरीके से इसकी कली ख़राब हुई हुई है।
इसने तीसरी दफ़ा ये कली फेंक के इसी तरीके से कली ला रहा है। लेकिन अभी इसकी मैं झाड़ी करवाऊँगा, तो मैं इसकी खिलाई पिलाई कराएँगे तो इंशाल्लाह इसी झाड़ी में ये कबूतर शायद अपनी कली थोड़ी अच्छी सी दुरुस्त कर जाएगा, थोड़ी पल्ली बड़ी कर जाएगा। तो ये 9 कली का कबूतर है, 10वीं कली इसकी जली हुई है, 9 कलियाँ इसकी हैं माशाल्लाह से। तो ये कबूतर ही मेरा किसी के पास कमी नहीं करता माशाल्लाह से। छत से उठता है और छत पे ही आके बैठता है, कोई दीवार नहीं पकड़ता है। लेकिन ये कबूतर कासलों में से है, काबली कबूतर खिलाए जाते हैं, ये पट्टी वालों में से भी खिलाए जाते हैं। ये इसकी आँख है, देख लें, ये इसकी आँख है, काबली आँख है इसकी, काबली आँख है इसकी। तो ये कलाबाजियाँ भी मारता है, कलाबाजियाँ मारता है, ये है भी काबली कबूतर। तो ये गोलों में सेट किया हुआ है। अब इस तरीके से एक और कबूतर है मेरे पास, इस तरीके से ये एक कबूतर है मेरा, कासनी कबूतर है, और इसकी भी 10वीं कली जली हुई है, इसकी भी 10वीं कली जली हुई है। और देख रहे हैं किस तरीके से वो खेड़ की हुई है इसने, पर बहुत ज़्यादा फेंके में, सिर्फ बचाए में इसने 5 कलियाँ हैं, बाकी एक कली तो इसकी पहले से जल चुकी है और दूसरी तरफ की कली पूरी है, इसकी 10वीं भी पूरी है। तो इसने भी उखेड़ कर दी इस तरीके से, देख रहे हैं। ये मेन चीज़ें होती हैं यहाँ की उखेड़, इन्होंने जब कर देते हैं ना, ये उखेड़ है, ये वाली, ये कुंदों की उखेड़, जो यहाँ पर छोटे छोटे पर होते हैं, ये उखेड़ करने के बाद कबूतर बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है। ये हमेशा ख्याल किया करें कबूतरों का। जो मेरे इस कबूतरों ने देखे, ये देखे पर फेंके हुए, इन्होंने पर ला रहा भी है कबूतर, अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो तो पर लेके भी आ रहा है, देखें नए नए पर आ रहे हैं। इस तरीके से मेरे बहुत कबूतरों को खेड़ कर दी है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से इस कबूतर का जिस्म और मेरे कबूतरों का जिस्म जो है माशाल्लाह से पूरा गोल कबूतर है, बिल्कुल VIP कबूतर बनाया हुआ मैंने जिस्म में, आज किसी से कमी नहीं है इनमें। लेकिन इनमें चटक इतनी है ना, जिसकी मैं कुछ गारंटी नहीं दी, कोई गारंटी नहीं है। मेरे कबूतरों की चटक इतनी, अगर सामने बराबर वाले की टुकड़ी उड़ जाए ना, तो अगर इनको दिख जाए ना, तो ये खाली ऐसे उठते हैं गोली की तरह। और जो पिछले सीज़न में मेरे पास कबूतर हुआ करते थे ना, वो भी इस तरीके से थे, वो भी इस तरीके से ही कबूतर थे मेरे पास। तो उन पे मैंने बहुत ज़्यादा सेफ्टी करी हुई थी। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने दरी बनाई हुई है, ये दरी से मैं हाथ डालता था, ऊपर ताले थे, नीचे ताले थे, इधर एक ताला था। इस अंदर के साइड में इस पिंजरे में 3 ताले लगते थे और बाहर एक लॉक लगता था। तकरीबन इसको 4 ताले लगाता था मैं पिंजरे को। जो इसमें पिछले सीज़न में बैठी हुई थी मेरे पास, जो टुकड़ी बैठी हुई थी, तकरीबन इसमें 150 कबूतर थे और इसके बराबर वाले जाल में 100 कबूतर थे। और टोटल कबूतर कीमत जो रखते थे ना, वो 1600-1500 रुपये पर का कबूतर हुआ करता था वो। तो मेरे सामने प्लॉट खाली थे, जिसकी वजह से मेरे को कुछ बंदों ने ये कहा था कि पिंजरा आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन सेफ्टी अपनी अच्छी रखना, क्योंकि आपके पास कबूतर बड़े अच्छे हैं। क्योंकि मेरे जब कबूतर खुलते थे ना जाल पे, तो बाहर वाले जो रोडों पे बैठते थे पब्लिक, वो बैठ के मेरा शौक देखते थे। तकरीबन मेरे पास 280 कबूतर का लंगर उठता था। इंशाल्लाह आप भाइयों का साथ रहेगा, दोबारा से इस तरीके का लंगर बना के आपको दिखाएंगे, और एक से एक नयाब से नयाब कबूतर उड़ाएंगे और लड़ा के भी दिखाएंगे आपको। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरी तरफ से आप सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, आप सब घर वालों को। तो मैंने कहा आज आपके साथ छोटी सी वीडियो शेयर की जाए, तो इसमें मैं आपके साथ आज सामने की बैठ के प्रोग्रेस शेयर कर दी और कुछ कबूतरों को भी दिखा दिया कि कबूतर कली क्यों जलाता है। और इंशाल्लाह अभी झाड़ का सीज़न आ गया है, अभी रमज़ान खैर से गुज़र गया है, अब ईद भी इंशाल्लाह खैर से गुज़र जाएगी। उसके बाद से फिर हमारी पुरानी रूटीन हो जाएगी, फिर वो आपके साथ इंशाल्लाह रहेंगे। फिर जो इनकी तैयारी होएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और इनके झाड़ का दाना भी बनाएंगे दोबारा से, तो वो भी शेयर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दे, दुआओं में याद रखना अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।